मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की पहली किताब तीसरा बाब 3री आयत से 10वीं और 19वीं आयत तक। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उन दिनों में वो लड़का शमूएल लेटा हुआ था, तो खुदावंद ने पुकारा, शमूएल। वो बोला, मैं हाजिर हूँ। और वो आली के पास दौड़ कर गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तो उसने कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया, वापस जा और सो जा। तब वो वापस गया और सो गया। और खुदावंद ने फिर पुकारा, शमूएल। तब शमूएल उठकर आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे को बुलाया है। तो उसने उससे कहा, मैंने तुझको नहीं बुलाया। ऐ मेरे बेटे, वापस जा और सो जा। और शमूएल अभी तक खुदावंद को न जानता था और न खुदावंद का कलाम उस पर अभी तक ज़ाहिर हुआ था। खुदावंद ने फिर तीसरी मर्तबा पुकारा, शमूएल। वो उठा और आली के पास गया और कहा, मैं हाजिर हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया। तब आली समझा कि ये खुदावंद है जो लड़के को बुलाता है। तो आली ने शमूएल से कहा, चला जा और सो जा, और अगर वो तुझे फिर बुलाए तो कहना, ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। तब शमूएल चला गया और अपनी जगह में सो गया। तब खुदावंद आ खड़ा हुआ और पहले की तरह पुकारा, शमूएल, शमूएल। तो शमूएल बोला, फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है। शमूएल बड़ा होता गया और खुदावंद उसके साथ था, और उसकी तमाम बातों में से किसी को भी खाक में मिलने न दिया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा। ज़बूर 39, उसकी दूसरी आयत से 5वीं और 7वीं से 10वीं आयत। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मैंने तौफीक रखी है, खुदावंद पर तौफीक रखी है। तो उसने मेरी तरफ तवज्जो की और मेरी फरियाद सुन ली। मुबारक है वो आदमी जिसने खुदावंद पर तवक्कल रखा हुआ है और बुत परस्तों या बातिल की तरफ माइल होने वालों की तस्दीक नहीं करता। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। कुर्बानी या नजराना तूने नहीं चाहा, लेकिन तूने मेरे कान खोले हैं। सोख्तनी कुर्बानी या खता का ज़िबिया तूने नहीं मांगा। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। किताब के तुमार में मेरी बाबत लिखा है कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। ऐ मेरे खुदा, मैं इसमें खुश हूँ कि तेरी शरीयत मेरे कालब के ऐन दरमियान है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। मैंने बड़ी महफिल में सदाकत की बिशारत दी है, मैंने अपने लबों को बंद नहीं रखा। मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छुपा नहीं रखी। देख ऐ खुदावंद, तू जानता है। जमायती जवाब। ऐ खुदावंद, देख मैं आया हूँ कि तेरी मर्जी बजा लाऊं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का खत करंथियों के नाम 6 बाब 13 आयत से 15 और 17 से 20 आयत।
तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। ऐ भाइयों, बदन हरामकारी के लिए नहीं बल्कि खुदावंद के लिए है, और खुदावंद बदन के लिए, और खुदा ने खुदावंद को भी जिंदा किया है और हमको भी अपनी कुदरत से जिंदा करेगा। यकीनन तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारे बदन मसीह के अज़ा हैं। वो जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। हरामकारी से भागो, और हर गुनाह जो आदमी करता है वो बदन के बाहर है, मगर हरामकार अपने बदन ही का गुनाहगार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस की हैकल है, जो तुम में साकिन है, और जिसको तुमने खुदा की तरफ से पाया है, और कि तुम अपने नहीं हो, इसलिए कि तुम कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नाराय हम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐ खुदावंद फरमा, क्योंकि तेरा बंदा सुनता है, हमेशा की जिंदगी की बातें तेरे पास हैं। हालेलुया। आज की अंजिल मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक पहला बाब 35 आयत से 42 आयत। उन्होंने जहां वो रहता था देखा और उसके साथ रहे। उस वक्त जबकि यूहन्ना महज अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था, उसने यस्सु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यस्सु के पीछे हो लिए। यस्सु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रबी, यानी ऐ उस्ताद, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहाँ वो रहता था देखा, और उस रोज उसके साथ रहे, और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये बात सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशा यानी अलमसी पा लिया है। तब वो उसे यस्सु के पास लाया, और यस्सु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिन यूना है, तू कैफा कहलाएगा, यानी पतरस। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह, तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।